मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और सभी मंत्री कोरोना काल के दौरान मिले वेतन और भत्तों का 30% हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी घोषणा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी इसको पूरी तरह से परास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा, लिहाजा सभी का एक दायित्व है कि अनावश्यक खर्चों में कटौती करें, व्यक्तिगत तौर पर जो सहायता कर सकते हैं करें। सीएम ने 1 अगस्त से संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो इस अभियान को चलाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि विधायक अपनी विधायक निधि का उपयोग अपने क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण संबंधी कार्यों जैसे मेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक उपकरण, फेस मास्क, थर्मामीटर, पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर खरीदने के लिए करें। सीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि प्रदेश में कोरोना रिकवरी 70% तक पहुंच चुकी है, जबकि मृत्यु दर घटकर 2.7% पर आ गई है। सीएम ने सभी मंत्रियों को मास्क लगाने, फिजिकल डिस्टेंस रखने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, सार्वजनिक दौरे और कार्यक्रम नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने दोहराया कि जो व्यक्ति मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, उस पर जुर्माने के साथ केस भी दर्ज होगा। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ में इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, पहले भी नियम थे लेकिन अब नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और 30% हिस्सा सैलरी का देने की बात की जा रही। बिल्कुल पुनीत, नियमों की कड़ाई की ओर बात करें, इसके साथ ही जो कोरोना के खिलाफ पूरे प्रदेश में लड़ाई चल रही है, उससे लड़ाई का जो स्वरूप ही अब 1 अगस्त से अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 अगस्त से साफ तौर पर जो कोरोना के अभियान है पार्ट शुरू होगा और जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या फिर खुद मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, यदि कोई गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसा खुद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज कोरोना की समीक्षा में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जो गाइडलाइन एक आम व्यक्ति के लिए है वो सभी जनप्रतिनिधियों के लिए रहेगी। और जिस तरह की जो देखने में आ रहे थे कि कोरोना काल में अलग अलग जो नेता हैं वो सभाएं ले रहे थे, अलग अलग दौरे कर रहे थे, तो शिवराज सिंह चौहान ने 14 अगस्त तक इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोई भी जो वो मंत्री क्यों ना हो, लेकिन इस तरह की कोई दौरे नहीं करेगा जिसमें कि लोग एक साथ जुटेंगे। इसके साथ ही सीएम ने यहां तक कहा है कि मंत्री के बंगले पर भी 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। यानी कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर पूरे प्रदेश में जा रहा था कि जो गाइडलाइन जारी की गई है वो आम जनता के लिए है, प्रदेश के आम नागरिकों के लिए है, लेकिन जो खुद सत्ता में बैठे हैं, जो मंत्री हैं, उनके यहाँ पर भीड़ लगती है, उनके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, मंत्री खुद मास्क नहीं लगाते। तो इसको लेकर सीएम गंभीर हुए हैं और हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, यानी कह सकते हैं 1 अगस्त से ही ये नया स्वरूप देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने आज साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपनी सैलरी का 30% जो है जो रिलीफ फंड है उसमें जमा किया है। सभी मंत्रियों से कहा है कि वो भी जमा करें। इसके साथ ही सीएम ने तमाम जो मध्य प्रदेश में विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी अपील की है कि उनकी सैलरी का 30% जो राशि है वो राहत कोष में जमा करें। इसके साथ ही ये भी कहा है जो विधायक हैं वो अपनी विधायक निधि का जो तमाम विकास कार्यों पर फोकस रहता है उनका, उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए जो तैयारी कर सकते हैं, जो उपकरण खरीदने हैं, विधायक निधि पर उस पर अधिक फोकस करें। यानी कह सकते हैं कि जो पूरा फोकस किया जा रहा है, जो आर्थिक तौर पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है उस पर भी कहा गया है कि 30% जो राशि है वो कोरोना से निपटने की तैयारियों पर खर्च की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि एक मोटा बजट कहीं ना कहीं देखने को समीक्षा में आया हुआ कि कोरोना से निपटने के लिए अभी मोटे बजट की आवश्यकता है। तो ये जो तमाम अपील भी की गई है, फैसले लिए गए हैं। जो मध्य प्रदेश में बात करें 52 में से 22 जिले ऐसे हैं जहां पर कि माइनिंग से जो फंड जनरेट होता है उसका 30% जो फंड है, 30% जो राशि है वो कोरोना से निपटने की तैयारियों पर खर्च की जाएगी। तो ये तमाम हम कह रहे हैं, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो अलग एक जो अभियान अब शुरू होने वाला है जिसमें तमाम ये मामले हैं। इसके साथ ही विधायकों से भी कहा गया है कि वो भी खुद अपने स्तर पर समीक्षा करें। इसके साथ ही हम देख पाएंगे कि चाहे ईद का जो है त्योहार हो जो कि 1 अगस्त को हो, 3 अगस्त को
राखी का त्योहार है, तो इसको लेकर भी अभी सख्ती अधिक देखने को मिलेगी। और जिस तरह से जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, जो निर्देश जारी किए गए, इनका यदि पालन होता है तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से पूरा मध्य प्रदेश में, चाहे सत्ता की बात करें, संगठन की बात करें, उसका संचालन होगा। क्योंकि साफ तौर पर 5 से अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि जो पहले से कार्यक्रम तय हैं, यदि वो कार्यक्रमों की पूरी तैयारी हो चुकी है तो उसके वर्चुअल तरीके से करें। तो साफ तौर पर जिस तरह की अब जो सख्ती यदि इस तरह की रहेगी तो कह सकते हैं कि कोरोना का जो लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसे रोका जा सकेगा। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जो वर्चुअल मीटिंग और समीक्षा हो रही है, इसमें साफ निर्देश हैं कि न केवल आर्थिक तौर पर कटौती करें, बचत करें और इसका इस्तेमाल कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपकरणों की खरीदी में करें जनप्रतिनिधि, बल्कि आने वाले वक्त में जनप्रतिनिधि भी नियमों के दायरे में होंगे और नियम तोड़े तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उन पर भी मामले दर्ज होंगे। विधायक निधि का उपयोग आवश्यकता अनुसार अपने क्षेत्र में करें। हम आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक सामग्री और आदि क्रय के लिए किया जा सकता है। नारा भी दिया है, जो पार्ट 2 चालू हो रहा है, किल कोरोना पार्ट 2, संकल्प की चैन जोड़ो और संक्रमण की चैन तोड़ो। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक यह अभियान चलेगा।